हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अपनी सीरीज़ में अब तक उन 5 कंडीशंस के बारे में बात की है जो कंडीशंस मिलाकर इस क्लस्टर को बनाते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। हमने कल इन 5 कंडीशंस में से आखिरी कंडीशन यानी डायबिटीज़ के बारे में अपनी बातचीत शुरू की थी और ये आज हम सेकेंड एपिसोड पर आपसे मुखातिब हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के एक बड़े अनूठे पक्ष के बारे में, जिसके बारे में आप कई बार आप आपस में भी लोग इस बारे में बात करते हैं। व्हाट मेक्स डायबिटीज़ सच अ कॉम्प्लेक्स और अ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होता है। इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो शायद आप कुछ भ्रांतियों को अपने से दूर रख पाएंगे और यकीनन आप कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं और जो इसमें टिपिकली आवश्यक है कम से कम उसका एडॉप्शन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डायबिटीज़ एक बहुत ही साइलेंट डिजीज़ है। ये जब धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे बढ़ती है अपनी आपकी तरफ या कदम बढ़ाती है तो इसमें कोई आवाज़ नहीं होती और कोई ऐसा सिम्टम नहीं देती जिसकी वजह से आपको कोई शंका भी हो कि आप किसी इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। और लंबे समय तक आपकी बॉडी इवन इसके साथ एडॉप्ट भी करती है, इससे कोप अप भी करती है और आप कई बार इग्नोरेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। डायबिटीज़ में इंटरडिपेंडेंसीज बहुत हैं क्योंकि डायबिटीज़ अगर मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन की डिजीज़ है तो ये सारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन कैरी होता है वो आपके ब्लड से ही होता है और जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी हो, चाहे प्रोसेसिंग के लिए लिवर हो, चाहे इंसुलिन के लिए पैनक्रियास हो, चाहे ब्रेन अपने खुद के फंक्शन के लिए हो, चाहे आपका हार्ट और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो। इन सब को एक ही कॉमन चीज़ परेशान करती है और वो है फ्लोटिंग शुगर इन योर ब्लड। वो इनको या इनमें से किसी भी एक को या दो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 डैमेज करती है और ये इसका बहुत ही खतरनाक पक्ष है। दूसरा, जब आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तब आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हालांकि वो आपसे एक डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत रियलिस्टिक, क्लोज टू लाइफ, क्लोज टू नेचर एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल से वो पूरी तरह से 360 डिग्रीज का टर्न होता है। यानी लेट नाइट का जागना, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, हाई स्ट्रेस, ट्रैवलिंग टू मच, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सडनली आपको बदलने पड़ते हैं और ये बदलाव आपके लिए एक बहुत बड़ी शिफ्ट होता है और इस बदलाव के थ्रू जाना अपने आप में बहुत पेनफुल होता है और कुछ समय तक आपको काफ़ी डिप्रेशन में भी डाल सकता है। तीसरा, जब डायबिटीज़ आपको पहली बार डिटेक्ट होती है तो आमतौर पर कोई भी सेंसिबल पेशेंट अगर होता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स आता है और ये इमोशनल रिस्पॉन्स पश्चाताप का भाव होता है, रिमोर्स, रिपेंटेंस, वो सारे इग्नोरेंसेस, वो सारे ओवर कॉन्फिडेंस वाले दिन कि मुझे कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो सारे शैटर होते हैं और तब आप बहुत डाउन फील करते हैं। यू फील वेरी वेरी लो एट दैट टाइम। उसके साथ कोप अप करना अपने आप में कम से कम शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल होता है। डायबिटीज़ के बारे में जब आप बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती या जानकारी नहीं होती तो आप बहुत मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं और कई बार सेल्फ ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों की वजह से या कई बार ऐसी कॉमन सलाह की वजह से जो आप गूगल करके पता करते हैं या किसी ऐसे सोर्स से लेने की कोशिश करते हैं कि कोई एक चूर्ण खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, सबका असर होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से शायद आप सही ऑप्शंस को नहीं चुन पाते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में यू मेक योर कंडीशंस इवन वर्स। पांचवा, आपके फिजिशियन के साथ गुजारा गया आपका टाइम
वो शायद चंद मिनटों का हो सकता है, या आपकी डायग्नोस्टिक स्टेज में शायद मे बी 10 मिनट का, 15 मिनट का भी हो सकता है। इससे ज़्यादा का आपको कभी समय नहीं मिलता है। और आमतौर पर आप अपने फिजिशियन का अपॉइंटमेंट अब हर दिन तो लेते नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके मन में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास बहुत छोटी विंडो होती है, या लगभग नहीं के बराबर होती है। और तब आपका डिपेंडेंस बहुत सारे आपके शुभचिंतक, अड़ोस पड़ोस, दोस्त, बहुत सारे खुद जो अफेक्टेड हैं, बहुत सारी सलाहों के बीच वो समय आपका गुजरता है, जो आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता। छठवां, डायबिटीज़ एक बहुत ही डायनामिक डिजीज़ है। अगर आज आप अपने सिम्टम्स को रिपोर्ट करते हैं एक एक्स रेजिम के साथ, कि आप इतने बजे सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, ये खाते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी आपको स्ट्रेस रहती है, आपके वर्किंग आवर्स हैं, आपका मेडिकेशन, आपका प्रिस्क्रिप्शन एक सर्टन सेट ऑफ लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड होता है। और जैसे ही आप जाने या अनजाने उनमें से किसी भी पैरामीटर में बदलाव करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो सडनली फ्लक्चुएट करने लगती है। आपके ब्लड शुगर के लेवल्स कम हो जाते हैं, या आप गलत टाइम पर इंसुलिन लगा रहे हैं, कभी बिना खाना खाए आपने कोई दवा खा ली, वगैरह वगैरह। तो आप यू विल एक्सपीरियंस कि आपको सडनली हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, या किसी दूसरे किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी सुबह की शुगर्स आपकी प्लस माइनस हो रही हैं। आप सडनली यू गेट वेरी वरीड, बिकॉज आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है समझना कि डाउन इफेक्ट क्या होता है, या किस वजह से ऐसा हो रहा है। आपके हार्मोन्स कई बार ऐसा परफॉर्म करते हैं जो आपकी जानकारी से पूरी तरह बाहर होता है, जिस पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके हार्मोन्स यदि अपने आप आपकी बॉडी को किसी तरह से बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो दे आर प्लेइंग देयर ओन गेम। वो अपना खेल एक अलग ही चलाते हैं पर्दे के पीछे। हर चीज़ को इंटरप्रेट करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये डायबिटीज़ को एक कठिन डिजीज़ बनाता है। सातवां, अगर किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो एक लंबे समय तक, जब तक आप पूरी तरह से अपनी बॉडी और उसके रिस्पॉन्स को न पहचान लें, आपको काफ़ी टेस्टिंग करने की ज़रूरत होती है। और ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टेस्टिंग के बीच में कुछ वक्त बढ़ा सकते हैं, कि शुरू में आप शायद हर दिन करें, उसके बाद हफ्ते में 2 बार करें, या उसके बाद महीने में 5 बार करें। वो फ्रीक्वेंसी का डिसीजन आपका अपना हो सकता है, लेकिन आपको लगातार ये टेस्टिंग इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपकी मेडिसिन आपके बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में कैसे रिएक्ट करती है, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। जब तक वो डेटा आपके पास नहीं होगा, आप अपने फिजिशियन से कभी भी सही सलाह नहीं ले सकते, और आप पूरी तरह से राह भटक जाएंगे। डेटा का होना डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और अंदाज से ली गई मेडिसिन कभी भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं। शुरुआत के दिनों में आपको ये ज़रूर देखना होता है कि आपको कौन सी डाइट, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से स्लीपिंग आवर्स, आपके टेस्टिंग करने के समय क्या होंगे, आपके लंच और डिनर का टाइम क्या है। आप अगर टेस्टिंग के कुछ जो बेसिक यार्डस्टिक्स हैं, जैसे अगर आपको 2 घंटे के बाद पोस्ट मील चेक करनी होती है, या मिनिमम 8 to 9 आवर्स के बाद आपको फास्टिंग चेक करनी होती है, इनमें कोई भी आप परिवर्तन करेंगे तो आप पाएंगे आपकी टेस्टिंग भी गलत जा सकती है। और डेटा को सही रखना आपके लिए हमेशा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज आपका डॉक्टर उस डेटा के बेसिस पे आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। इसलिए टेस्टिंग मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इफ़ यू आर नॉट टेस्टिंग इनफ and if you're not testing regularly, then you might lose track of your own condition. जब भी आपको डिटेक्शन होता है, ज़रूर डॉक्टर से बात कीजिए, और उसके बाद सबसे पहले उन ऑप्शंस के ऊपर जाइए जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। एक बार सीरियसली राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लिख कर देखिए आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है जो कहीं गलत जा रहा है। अगर उनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ठीक करने की आवश्यकता है, तो आपको उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए। उसके बाद ड्रग्स, ऑफ कोर्स दे आर वंडरफुल, दे विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर्स, दे हैव प्रूवन देयर एफिकेसी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नियमित ज़िंदगी जी रहे हैं उन ड्रग्स के साथ भी, लेकिन उन ड्रग्स को हमेशा इस नज़रिए से देखिए, एवरी ड्रग हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप ड्रग्स को
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह चूज करते हैं तो आप एक साइड इफेक्ट्स भी उसके साथ घर पर लाएंगे। हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल से जितना हो सके उतना मैनेज कर लीजिए। इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस डिजीज विद मिनिमम ड्रग्स, एंड इफ यू आर वेरी लकी, इफ यू गेट डायग्नोज्ड वेरी अर्ली, यदि आप बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं तो आपके लिए इसको रिवर्स करना बहुत आसान है। कुछ लोग तो इस कंडीशन को शायद कुछ हफ्तों में भी रिवर्स कर सकते हैं यदि आपका डायग्नोसिस बहुत अर्ली है। और अगर आप डायबिटिक 5, 7, 8, 10, 12 साल से 15 साल से भी हैं तो भी यू कैन गिव इट अ वेरी सीरियस शॉट। यकीन कीजिए करीबन 70 to 80% केसेस इन टाइप 2 डायबिटीज, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, टाइप 2 डायबिटीज 70 to 80% आर रिवर्सिबल। जो रिमेनिंग 20 to 30% लोग जो नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ उन दुर्भाग्यशाली अनफॉर्चुनेट लोगों में से होते हैं जिनकी या तो डायग्नोसिस लेट हुई है या इग्नोरेंस या किसी दूसरी वजह से उन्होंने अपनी कंडीशन को कभी मेंटेन नहीं किया, एंड दे हैव गॉन विद कोमॉर्बिडिटीज और डैमेज टू द ऑर्गन्स, या उनको कोई और दूसरा इशू हो गया जिसकी वजह से अब उनको ड्रग्स पर डिपेंडेंस ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस करते हैं तो इस बीमारी का जेनेसिस ही आपकी लाइफस्टाइल है। अगर आप वहाँ पर अगर सबसे पहला परिवर्तन करें, इट मेक्स द हाईएस्ट इम्पैक्ट। ड्रग्स सिर्फ एक अकेला सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता। और यदि आप इस बात को माने कि ये ऐसी डिजीज़ है जो आप बहुत आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं और 70 to 80% लोग तो अपनी डिजीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्सल का अर्थ, बी वेरी क्लियर, इज चेंजिंग द लाइफस्टाइल फॉरएवर। और रिवर्सल कैन बी डिफाइंड एज reversal of the condition for minimum period of about 3 months. If you do not exceed a certain HbA1c level which is about 5.5 to 5.6, तब आप माना जाता है कि आप रिवर्स कर चुके हैं डिजीज़ को। लेकिन रिवर्सल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पर वापस जा सकेंगे। आप मिनिमम ड्रग्स पर या कभी कभी ड्रग्स के बिना भी आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, और हो सकता है कि वो डायबिटीज़ का तमगा आपके ऊपर से अलग हट जाता है। हमेशा अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस कीजिए और इस डिजीज़ के इन कुछ फैक्ट्स को ज़रूर समझिए। अगर ये साइलेंट है तो अपना चेकअप कराइए। अगर आप इसके बारे में कम जानते हैं तो लगातार और इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिजिशियन से इस बारे में लगातार बात कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल, आपने खाना, एक्सरसाइज, अपने काम के घंटे, स्ट्रेस लेवल्स, अपनी सेडेंट्री टेंडेंसीज, इन सब को मॉनिटर कीजिए। आपको कौन सा खाना सूट करता है, कौन सा खाना सूट नहीं करता, ये आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। कोई और आपको इस बारे में एक सीमा से ज़्यादा नहीं बता सकता। समझने की कोशिश कीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके इसके बारे में लेकर रखिए। ये आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट होता है। अगले एपिसोड में हम आगे चलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट जेनेसिस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की शुरुआत कैसे होती है और ये किस तरह से धीरे धीरे अपने पैर फैलाती है। यदि आप हमारे वीडियो से कुछ वैल्यूज़ डिराइव कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक भी कीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में सर्कुलेट कीजिए। हो सकता है उन्हें भी इनसे कुछ हेल्प मिले।